हेलो एवरीवन। तो जैसे आप लोग को पता है हमारे जेई और नीट के लिए जो स्पेशली ड्रॉपर और 12th क्लास के बच्चों के लिए हैं, जो 12th का बच्चा है जो जेई का और नीट का एग्जाम देने वाला है, जो ड्रॉपर का बच्चा है जिसने ड्रॉप किया और जेई और नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, उनको बस रिवीजन चाहिए होता है, उनको बस रिवाइज करना होता है। तो ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस सीरीज का आज ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो वेक्टर का था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए पहले थैंक यू। मुझे सच में उम्मीद नहीं था। उसके साथ साथ उसके बेसिस पे आप लोगों ने एक सजेशन दिया था कि अगर सर छोटा सा वीडियो कहीं पे साइड में लगा रहे तो ज्यादा इंटरैक्टिव लगेगा, तो आपके मतलब क्या कर सकता हूं मैं, मुझे मानना पड़ता आपकी बात, मैंने छोटा सा यहां पे ऐड कर दिया। तो उसके साथ अब ये जो चैप्टर हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का, जिसमें एक्सपेरिमेंट के भी जो कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ व्यूज होते हैं उसको भी हम लोग यहां पे डील करेंगे। उनको बहुत स्पीड में हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसे वेक्टर को मैं 25 मिनट से कम में भी करवा दिया था, उसी तरीके से इस चैप्टर को भी कर लेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिकॉज ऑलरेडी ये इतना शॉर्टेड वीडियो, इतना छोटा सा वीडियो, इसको क्या छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे तो फिर क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमसे बोला जा रहा है कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं, जब 11th क्लास में आप लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करता हो, या फिर उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की नीड ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। यहां पे लिखा हुआ है द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अपॉन अदर क्वांटिटीज नोन एज द क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके एग्जांपल की बात करें तो मास, लेंथ, टाइम। अब टाइम को बताने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मास बताने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लेंथ बताने के लिए किसी और यूनिट की जरूरत नहीं है। तो ये चीज सब यहां से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की तरफ। देखो, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, अब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। देखो, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज द ड्राइव्ड क्वांटिटी। अभी हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या देखा कि ऐसी क्वांटिटी, देखो अगर मैं बोलूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड ना करता हो, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो यहां से भी मतलब थोड़ा कंपेयर करके आप याद रख सकते हो चीजों को। ठीक है, कंपेयर करके आप चीजों को याद रख सकते हो। मैं थोड़ा सा थिकनेस कम कर रहा था। अब देखो, यहां पे एग्जांपल में लिया गया है डिस्टेंस। तो एक बात बताओ, सॉरी स्पीड लिया गया है। स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो टू डिफाइन द स्पीड वी नीड डिस्टेंस। अरे भाई साहब, कितना मोटा है ये। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पे एक मिनट, हमें चाहिए डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस चाहिए डिवाइडेड बाय हमें टाइम चाहिए। देखो, डिस्टेंस और टाइम के बिना आप स्पीड को डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो और डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या हुई, नीड हुई। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी होती है उसकी यूनिट क्या होता है। अच्छा, अगर बच्चे किसी को भी कंफ्यूजन है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हालांकि मैंने वेक्टर में भी एक्सप्लेन किया है कि फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी थी, उन क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया फिजिकल क्वांटिटी, एक को बोला गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी वो थी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, वेट, ठीक है, इस तरीके से स्पीड। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी जिसको हम लोग मतलब मेजर नहीं कर सकते, जैसे लव, फीलिंग, इमोशन, एंग्रीनेस, ठीक है, रिस्पेक्ट, इनको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या बोला है कि द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट इन द मल्टीपल of which a physical quantity is expressed is called as the unit of that physical quantity। मतलब कि देखो, physical quantity numerical value multiply by unit। अब मैंने आप लोगों को वेक्टर में ये भी समझाया था उस शॉर्ट वीडियो में कि जो हमारे पास स्केलर रहता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनयू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनयू मतलब क्या, एनयू मतलब एन फॉर न्यूमेरिकल या फिर मैग्नीट्यूड बोलो, यू फिर मतलब यूनिट। तो वही चीज को भी यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब उसके आगे अगर हम चलते हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट। कई बार आप लोगों को यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है किसी और में। ठीक है, सीजीएस में है तो एमकेएस में करना पड़ता है, एमकेएस में है तो एफपीएस में करना पड़ता है। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये तीन आप लोग को ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये नहीं है कि ये सब बिल्कुल भी हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इन तीनों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, तो सबसे पहले जो हम एमकेएस की बात करें तो एमकेएस का मतलब क्या हुआ, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। क्या हुआ, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सीजीएस का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। और एफपीएस का मतलब क्या हुआ, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। और एमकेएसक्यू का मतलब हुआ, इसमें चार्ज और करंट बस ऐड हो जाता है, इसलिए 3 से 4 में हमारा चेंज हो जाता है। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोग चाहोगे, तो आई विल आल्सो अटैच द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट एंड देयर यूनिट। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम ऊपर हमने पढ़ा है, जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, तो मास मैंने एग्जांपल
एग्जांपल दिया ही था। अच्छा, मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। केजी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? केजी से करते हैं। फिर ये लेंथ हमारा मीटर होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम हमारा सेकंड होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर हमारा केल्विन होता है, ऐसा यूनिट, और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। उसी तरीके से सारा मोल और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला देखते हैं हमारा एसआई, बेस क्वांटिटी एंड यूनिट। देखो लेंथ, ये बेस क्वांटिटी है लेंथ, इसका नाम क्या होता है? मीटर, सिंबल क्या होता है? एम। अब ये मीटर है क्या? तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन द वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ इतना। ठीक है, और ये जो है इसका इस टाइम में किया गया था। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ फाइल है, चाहो तो इसको पॉज करके आप क्या कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, बट नो नीड टू रिमेंबर एट ऑल। इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अब देखो, अब मैंने कहा था क्वांटिटीज हमारे पास है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बाद नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। उस फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है और ड्राइव्ड यूनिट है। अब फंडामेंटल यूनिट हमारे पास कितने हैं? उसमें दो और ऐड कर लो, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। एक रेडियन होता है जिसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक स्ट्रेडियन होता है, मैं तो बोल नहीं पाता हूं। ठीक है, टू मेजर द प्लेन एंगल। देखो एंगल को मेजर करने का, एंगल दो तरीके का होगा, एक प्लेन एंगल हो जाएगा और एक इस तरीके का आपका एंगल हो जाएगा। तो दो मतलब इसको कट कर दो किसी भी, जैसे कि मान लो फ्रस्टम वस्टम को, जैसे कि मैं मान लो ये मोबाइल दे रहा हूं, ठीक है, ये मान लो सर्कुलर है, मेरे पास कुछ वैसा एग्जांपल है नहीं इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। अगर मैं इसको इस तरीके से काट दूं, इस तरीके से इसको मैं अगर काट दूं, तो यहां पे जो एंगल का क्रिएशन होगा ना, मतलब समझ रहे हो ना कि सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, मेरे पास कुछ वैसा था नहीं बताने को। चलिए अब डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी यहां पे बात करेंगे। देख रहे हो आप लोग काफी हाई स्पीड में चल रहा हूं मैं, तो इसको तो स्किप करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला जो हमारा होता है, ये क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है। ये किसका रिलेशन होता है? रिलेशन विच एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसका जो पावर होगा ना, उसका रिलेशन होगा फिजिकल क्वांटिटी के साथ। मैं दिखाता हूं आगे चल के कैसा, चिंता मत करो। आई नो कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, तो मैं यहां पे समझाता हूं। देखो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल जो एनालिसिस आप लोग करते थे इस तरीके से, LHS इक्वल टू RHS, यहां पे MLT होता था, इसके कुछ A B C आप पावर ले लेते थे, फिर उसको कंपेयर करते थे। तो इसका यूज क्या होता है उस चीज को यहां पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिएक्शन, कोई भी जो फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, वो गलत है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। सेकेंड है टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उनको ड्राइव करने के लिए हमें डिफरेंट रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब भाई साहब कोई जो मतलब किसी यूनिट को एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे में चेंज करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल दिया गया है, यहाँ पे वेयर u इज इक्वल टू m की पावर a, b की पावर l की पावर b, t की पावर c। बाद में इसको कंपेयर कर लेंगे। फिर से अगेन मैं कह रहा हूं जस्ट रिवीजन सीरीज, तो मत सोचना सर सिर्फ पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हैं। भाई साहब मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। डिटेल वीडियो देखने तो बहुत सारे 200-300 वीडियो चैनल पे डाले हैं, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की क्या क्या लिमिटेशन है। तो देखो इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन थ्री अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड, इट कैन ओनली बी चेक्ड। फिर से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से आपको रीड करके सुना रहा हूं, थोड़ा सा पीछे से नॉइज आ रहा है। इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ड्राइव, इट ओनली कैन बी चेक्ड। इसको सिर्फ चेक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन टाइप द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड लॉगरिथम फंक्शन कैन नॉट बी ड्राइव्ड यूजिंग द मेथड फॉर्मूले कंटेनिंग मोर देन वन टर्म विच आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। लाइक एग्जांपल देखो यहाँ पे दे दिया, देखो s इज इक्वल टू क्या है, हमें ut प्लस 1/2at²। तो ये जो है ना इसको हम ड्राइव नहीं
नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसको हम ड्राइव कैसे नहीं कर सकते? तो सिंपल सा, ये लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड है। किस मेथड का? डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो द रिलेशन ड्राइव फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं उसका जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये मेथड नहीं दे सकता है, ये मेथड उतना कैपेबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द डायमेंशंस आर गिवन, फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। ये भी एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। अब भाई साहब, अगर आप हमारे पास स्पीड है, मान लो स्पीड है, तो स्पीड को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? एल होता है, एल का पावर 1। टाइम क्या होता है? टी। इसको ऊपर लेके जाओ तो एल टी माइनस 1 और एम हमारा 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या सिर्फ ये डायमेंशनल फॉर्मूला देख के कैन यू डिस्क्राइब दैट दिस क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर? तो नहीं बता सकते भाई साहब, नहीं होगा हमसे, हम नहीं बता सकते, ये पहले ही बोल दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद एसआई प्रीफिक्स, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे वेरी मे क्वांटिटीज वेरी ओवर अ वाइड रेंज। द CGPM रिकमेंडेड स्टैंडर्ड प्रीफिक्स फॉर द मैग्नीट्यूड टू लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज जब होता है या फिर बहुत ज्यादा छोटा होता है, एक्सप्रेस मोर देन का, ये उतना ठीक नहीं है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब यही वही फिर एक्सा हो गया, डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, टेरा हो गया, पेटा हो गया, ये चीज सब याद करने की जरूरत नहीं है। बस दिमाग में थोड़ा सा रखो किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बस ध्यान में रखो। उसके बाद यहाँ पे दिया यूनिट ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके 11th में और 12th में बहुत ज्यादा यूज किया गया, बार बार यूज किया गया है। तो सारे फिजिकल क्वांटिटी का तो भाई साहब आप यूज याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के तो जरूर दिमाग में रख सकते हो। जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कई बार पूछा भी जाता है, तो क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो किलोमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस होता है और ये बहुत सारा चीज दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार इसको भी देख लो। ठीक है, जस्ट अ रिवीजन सीरीज, आई एम अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम का डायमेंशन ये दिया हुआ है आपका, कैपेसिटेंस का ये दिया हुआ है आपका, कैलोरीज का ये दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है बोर्ड में भी। हीट लेटेंट कैपेसिटी, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको याद करने की, दिमाग रखने की कोशिश करो, क्योंकि आप तो 11th में नहीं हो कि मैं आपको बोलूंगा कि 11th से 12th तक जब पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सब घर बना लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। ऐसी क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो स्ट्रेन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, फेज हो गया, डिस्टेंस ग्रेडियंट हो गया, रिलेटिव परमिटिबिलिटी हो गया, रिलेटिव परमिबिलिटी हो गया, ये परमिबिलिटी था, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हो गया और हीट हो गया, इलेक्ट्रिक, इतने सारे का सिर्फ ये होता है क्या? M0, L0, T0। बताओ मजा आएगा कि नहीं? अगर ऐसे ऐसे आपको पता चल जाए तो कितने मस्त तरीके से पीडीएफ में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ध्यान से देखो, इन सब को भाई साहब पॉज करो, डाउनलोड करो, अगर ये चाहिए मुझे कमेंट करो, मैं इसको पिन कमेंट में डाल दूंगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो या फिर पॉज करके भी रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। उसके बाद सम फंडामेंटल कांस्टेंट, जैसे हम लोग को पता है कि ग्रेविटेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है Fg इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्या? इट इज अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो K है हमारा भाई साहब, ये जो K है हमारा, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो बहुत सारी चीजों की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हो। अच्छा, ये सारे को एक जगह पे देने का फायदा सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना फायदा होता है कि आपके पास वो लिस्ट हो, वो शॉर्ट नोट्स हो, जिससे आपको बेनिफिट मिले एग्जाम में। ठीक है, पॉज करके लिख सकते हो। उसके बाद कुछ की पॉइंट की बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखो वी हैव सम की पॉइंट्स। की पॉइंट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा एक्सेट्रा एंड देयर अरेंजमेंट थीटा आर डायमेंशनलेस। ये सब जो होता है ना डायमेंशनलेस होता है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट, डिफरेंस कोफिशिएंट का, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का डायमेंशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हम लोग को पता है ये, अगर एक बेसिक सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि 2 इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल का डायमेंशन क्या होगा? तो भाई साहब इस सबको हटा दो, इंटीग्रल लगा दो डायरेक्टली, और कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब आगे चलते हैं गाइस, तो हमें कहा जा रहा है कि वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू
फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट डायमेंशन। भाई डिफरेंट डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे ऐड कर सकते हो? वेक्टर में भी तो मैं आप लोगों को बताया था कि सेम क्वांटिटी होना चाहिए, उसको ही ऐड कर सकते हैं। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन फार्मूला इसको बोल दिया, तो वही बेसिक सी बात है। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में भी टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर बात करो तो फंडामेंटल क्वांटिटी में उस क्वांटिटी को आप डाल सकते हो जो कि इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी टू एक्सप्लेन इट। गेट इट नाउ व्हाट आई मीन? So okay, move to the next practical physics। देखो इलेक्ट्रो वो जो था हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन इतने शॉर्ट में खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल फिजिक्स, इसको मैं 5 मिनट भी नहीं लूंगा, उससे भी पहले करवा दूंगा। रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं? वही वाला 0.0032 ये इस टाइप का। तो देखो फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, अगर जो भी गिवन है विच इज मोर देन 1 है, तो क्या होगा? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। याद रखना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब 24007। यहाँ पे 2 नॉन जीरो है ना, मतलब नॉन जीरो के बीच में ये नंबर है, जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लोकेशन ऑफ डेसिमल डज नॉट मैटर, मतलब ही नहीं है भाई साहब, मतलब कि 2.0082 कोई मतलब नहीं है इससे, वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर। इफ द नंबर इज विदाउट डेसिमल पार्ट देन द टर्मिनल और द टेलिंग जीरोस आर नॉट द सिग्निफिकेंट, मतलब वही 0.02 ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, या फिर 2000 इस तरीके से, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसके बाद ट्रेलिंग जीरो इज डेसिमल पार्ट आर द सिग्निफिकेंट। चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद अगेन अगर नंबर लेस देन 1 है, मतलब कि इस तरीके का सिचुएशन है, देन तो एनी जीरो टू बी राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट इन द मेजरमेंट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फिगर। जिस तरीके से यहां पे लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ, 0.108। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? मैंने कहा था ना इसको नहीं करेंगे स्टार्टिंग वाले को। ये हो गया 3, आपके देखो 3 लिखा हुआ, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया। उसी तरीके से हर जगह काउंट कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग वाले को नहीं लोगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 2 हो जाएगा, सारे आप कर सकते हो। राउंड ऑफ करने के लिए 5 से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? 5 से ज्यादा होना चाहिए। देखो 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे 6.9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से ज्यादा है, ये वाला देखो 7, ये 8 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ आप लोग को आता होगा, आई होप उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करोगे? कुछ खास मत करो, आगे चलते हैं। प्रोपगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को किस तरीके से समझाते हैं हम लोग। एरर इन द ये एंड डिफरेंस, ठीक है, समेशन में और डिफरेंस में जो एरर की बात की जाती है, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी, देन डेल x इज इक्वल टू प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, प्लस डेल b, इस तरीके से। बस सिंपल सा। एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, यहाँ पे सम में और डिफरेंस में बताया गया, यहाँ पे प्रोडक्ट में और डिवीजन में बताया जा रहा है। अ फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड अपॉन y एंड z एज, किस तरीके से? x इज इक्वल टू वाई ए और जेड बी, इस तरीके से, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर इन x, मैक्सिमम कितना हो सकता है? डेल x बाय x, फिर ये मॉड फंक्शन हो गया, सिंपल। उसके बाद एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, इस तरीके से। ये फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर यही 11th क्लास में आप होते तो इस तरीके से भाई साहब, जितना देर मैंने अभी इतने देर में, तब तक फिजिकल वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही हम लोग रहते। आधा घंटा तो फंडामेंटल क्वांटिटी को समझाता मैं आपको, या मोर देन आधा घंटा। लेकिन ये तो 11th और ये तो 12th और ड्रॉपर्स के लिए है, तो भाई वो बोलेंगे सर इतना बोरिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद लिस्ट काउंट, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड देने वाले हो तब भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वैसे भी थोड़ा नॉर्मल लाइफ में भी हमें आना चाहिए। जेई में तो शायद कोई ना पूछे। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उस चीज को मेजर कर रहे हो, उसमें जो सबसे कम मेजरमेंट आप ले सकते हो, उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है। अगर हम वर्नियर क्लैपियर की बात करें तो क्या होता है? एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, 2 स्केल होता है ना, उसके लिए मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। सही बोला मैंने, हाँ, मतलब याद है। ये देखो ना,
इस तरीके से ये मेन स्केल हो गया बड़ा वाला, ये वर्नियर स्केल हो गया। तो अब वर्नियर स्केल हैज 10 पार्ट्स विच आर इक्वल टू 9 पार्ट्स ऑफ द मेन स्केल। इस तरीके से तो ईच देखो एमएसडी में से वीएसडी को माइनस कर दिया, बात खत्म। उसके बाद स्क्रू गॉज की बात हम लोग करते हैं। स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ये वाला जो स्केल है ना, इट इज अ सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है आपका, और ये जो आपका मेन स्केल है। आगे चलते हैं। जीरो एरर की बात की जाए तो देयर इज नथिंग इन जीरो एरर, इफ यू वांट यू कैन रीड इट, ठीक है, टेक दिस पीडीएफ एंड जस्ट रीड इट। तो इस तरीके से बहुत कम टाइम में मैंने पूरे चैप्टर आपको रिवाइज करवाने का कोशिश किया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप क्लास 11th में है, जस्ट 11th में आए हैं आप, या फिर मतलब 11th में 2 महीने 3 महीने से पढ़ रहे हो, तब भी आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी स्पीड में मैंने चीजों को बताया है। लेकिन जो बच्चा 12th में 11th में उसने 50% भी मेहनत किया है, तो उसके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएगा। अगर आप लोग को ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर चैटिंग में या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से मुझे बताओ, ताकि और मैं मतलब एक दिन में 2-2 चैप्टर का ला पाऊं। अदरवाइज बहुत सारे चैप्टर है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मेरा टारगेट है जेई और नीट से पहले पहले मैं आपको ये समर्पित कर दूं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो बस यहीं पे बगल में इसका पूरा प्लेलिस्ट दिख रहा है भाई साहब, प्लेलिस्ट पे चेक करो और स्टार्टिंग से वीडियोस देखो, ठीक है, तब मजा आएगा। और बस लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, मेहनताना, ठीक है, मतलब हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो उसके कुछ तो मुझे चाहिए। तो बस कर दो, पसंद आता है तो बताओ, मैं और आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। सो सिंपल। बाय बाय, टेक केयर।